जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। हम उत्पत्ति ग्रंथ का 16वां अध्याय में हैं और अगर आप पिछले अध्यायों का टीचिंग्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर पिछले अध्यायों को देख सकते हैं। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का 16वां अध्याय का 1 से लेकर 4 वचनों को देखते हैं। छोटा सा दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं बताना चाहता हूँ आप महान हैं और आज हमसे बातें कीजिए, आपका आत्मा का गवाही हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ का 16वां अध्याय का 1 से लेकर 4 वचनों में हम देखते हैं कि सैरा बांझ थी और अब्राहम का कोई संतान नहीं हो रहा था। तो सैरा ने एक आइडिया दिया और एक सलाह दिया और कहा कि मेरी काम करने वाली, मेरी मतलब उस ज़माने में नौकरानियाँ आया करती थी, लड़कियों के साथ जब विवाह करते थे कहते मेरी नौकरानी है हागर, और अब्राहम के पास, अपने पति के पास आकर कहती अगर तुम उससे शादी कर लो तो हमारा वंश बढ़ेगा। अब्राहम कुछ नहीं कहता है। अब्राहम को ये सलाह अच्छा लगा और अब्राहम ने हागर से शादी किया। और हागर से शादी करने के बाद हम एक चीज देखते हैं कि तुरंत हागर गर्भवती हो जाती है। यहां हम एक चीज सीखते हैं इन 4 वचनों में, परमेश्वर का संकल्प और इंसान का संकल्प। परमेश्वर का संकल्प और इंसान के संकल्प के बीच के अंतर को हम देखते हैं। अब्राहम अपने पत्नी के साथ बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा था, लेकिन हागर से शादी करने के तुरंत ही हागर गर्भधारित हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इंसान का जो संकल्प है वो तुरंत फलवंत हो जाता है। परमेश्वर का संकल्प में समय लगता है। परमेश्वर का संकल्प परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर इंतजार करते हैं, लेकिन इंसान का जो संकल्प है वो तुरंत परिपूर्ण होते हम देखते हैं। कारण यह है क्योंकि इंसान के संकल्प में परमेश्वर कहीं नहीं होते हैं। इंसान का संकल्प जल्दी रूप धारित करने का कारण यह है क्योंकि उसमें विश्वास नहीं लगता है, उसमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के संकल्प को अगर हम देखते हैं, उसमें 100% परमेश्वर होना जरूरी है और 100% हमारा विश्वास होना जरूरी है। जब 100% परमेश्वर के ऊपर हमारा 100% विश्वास निर्भर होता है, तभी उसी वक्त परमेश्वर का योजना या संकल्प हमारे जीवन में परिपूर्ण होता है। अब्राहम के बारे में अगर हम देखते हैं, अब्राहम, अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के 25वां अध्याय में देखते हैं, अब्राहम और एक विवाह भी करता है और वो पत्नी का नाम केतुरा होता है। वो केतुरा से विवाह करता है और हम एक चीज देखते हैं कि केतुरा से भी उसके बहुत सारे संतान होते हैं। उसके 6 बेटे होते हैं केतुरा से और 7 पोते होते हैं। केतुरा तुरंत बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर सैरा के साथ अगर हम देखते हैं तो सैरा 90 साल की हो चुकी है और अब्राहम 100 साल की उम्र में तब उसे एक संतान होता है। लेकिन परमेश्वर का वाचा हेगर से उत्पन्न होने वाले संतान या केतुरा से उत्पन्न होने वाले संतान में नहीं था। परमेश्वर का जो वाचा था वो इसहाक से था, जो सैरा और अब्राहम के द्वारा होगा। और वो वाचा आज हमारे साथ भी बंधा हुआ है, आपके साथ और मेरे साथ, क्योंकि हम मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम के संतान हैं। बाइबल एक बात कहता है कि नीति वचन 3:5 में कि परमेश्वर के ऊपर पूर्ण हृदय से भरोसा करना है और अपने समझदारी का सहारा नहीं लेना है। 99% नहीं या 99.99% नहीं, पूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, तभी परमेश्वर के संकल्प हमारे जीवन में परिपूर्ण होंगे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि परमेश्वर के संकल्प पूर्ण होने में देरी नहीं होता है या जल्दी नहीं होता है। परमेश्वर का संकल्प हमेशा अपने समय में पूरा होता है और उस समय में ही आशीष आता है और उस समय में ही आशीष सबके जीवन में आता है, जब वो संकल्प उस समय में पूरा होता है। तो इंसान का संकल्प बहुत कुछ हो सकता है
और बहुत कुछ पूरा भी हो सकता है, लेकिन इंसान के संकल्प के पूर्ति से इंसान के जीवन में आशीष नहीं आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ परमेश्वर के संकल्प के पूर्ति से ही हमारे जीवन में आशीष आएगा। अगला टीचिंग में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।